आज के इस वीडियो में हम लोग पीएच मान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है या इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब पावर या शक्ति होता है, तो इस वजह से इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि इसकी खोज, पीएच मान की खोज किसने की और कब की। इसकी खोज 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री और सोरेनसेन ने की थी। ये कार्लसबर्ग लैबोरेटरी कहाँ है? तो ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है और इस लैबोरेटरी की स्थापना 1875 में जेसी जैकबसन ने किए थे। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि पीएच मान होता क्या है। पीएच मान एक स्केल होता है। इससे हमें किसी चीज़ में हाइड्रोजन की अणु की अम्लीयता या क्षारीयता की प्रवृत्ति की जानकारी होती है। इसमें 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है। अगर इसमें किसी पदार्थ का पीएच स्केल के अनुसार 0 से लेकर 7 के बीच में मान आता है या वैल्यू आता है, तो वह पदार्थ अम्लीय पदार्थ कहलाता है और अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में आता है, तो वह पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाता है और क्षारीय पदार्थ स्वाद में कड़वा होते हैं और इसका स्पर्श मतलब इसको छूने में साबुन जैसा फील होता है। अगर किसी पदार्थ का वैल्यू या मान 7 से न कम आए और न 7 से ज़्यादा है, तो वैसा पदार्थ क्या कहलाएगा? तो वैसा पदार्थ उदासीन कहलाएगा। समझ में आ गई होगी कि एक स्केल होता है, 0 से लेके 14 तक का एक स्केल होता है। अगर किसी पदार्थ का वैल्यू उस स्केल में 0 से लेके 7 के बीच में आता है, तो वैसा पदार्थ अम्लीय पदार्थ कहलाता है और अगर 7 से लेके 14 के बीच में उसका मान आता है, तो वैसा पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाता है और न 7 से कम और न 7 से ज़्यादा, केवल 7, सिर्फ 7 आता है, तो वैसा पदार्थ उदासीन पदार्थ कहलाता है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान को जान लेते हैं और ये एग्जाम के साथ साथ ऐसे भी हमें जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। और ये कैसा प्रवृत्ति का होता है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, है ना, कि एक स्केल होता है, एक क्या होता है, पीएच का एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक का संख्या होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का, किसी पदार्थ का वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में आता है, तो वो अम्लीय कहलाता है और 7 से लेकर 14 के बीच में आता है, तो वो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है और केवल 7 आता है तो उदासीन कहलाता है। तो जल का पीएच मान कितना है? 7 है। तो जल कैसा प्रवृत्ति का होगा? तो जल जो है वो उदासीन प्रवृत्ति का होगा। समझ में आ गई। दूसरा, दूध का पीएच मान कैसा है? तो दूध का पीएच मान कितना है और कैसा प्रवृत्ति का होगा? तो दूध का पीएच मान 6.4 है और ये कैसा प्रवृत्ति का है? तो ये एक अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि 0.7 के बीच में है। सिरके का पीएच मान कितना होता है और ये कैसा प्रवृत्ति का होगा? तो ये एक अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मतलब मनुष्य का जो खून है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है। और ये कैसे प्रवृत्ति का होगा? तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि 7 और 14 के बीच में इसका वैल्यू आया है। इस वजह से मनुष्य का जो खून होगा वह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है और यह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा या अम्लीय प्रवृत्ति का होगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है और ये कैसा प्रवृत्ति का होगा? तो ये उदासीन प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। पीएच पैमाने का, पीएच जो स्केल है उसका पता किसने लगाया? इसके बारे में तो हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम डेनिश रसायन शास्त्री जो थे, ठीक है, और दूसरा कौन है? सोरेनसेन थे, ठीक है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से लेकर 7 के बीच, मतलब 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक, ठीक है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 होता है, जो कि अम्लीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 से लेके 8.4 के बीच होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.1 होता है, जो कि एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है।
आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और मानव का लार, मानव का जो सलाइवा होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, है ना। तो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ठीक है। और इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो और एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण जो वीडियो होते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जो सवाल जो होते हैं या जवाब होते हैं या टॉपिक होते हैं, उस सब को जानने के लिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमसे जुड़े रहें और बेल भी बजा दे ताकि मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।